इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां श्याओ मैडम अभी भी आराम फरमा रही थी और वांग हाओ मोलॉन के कहने पर उनकी सिखाई हुई टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। जहां एक ही रात में प्रैक्टिस करने के बाद उसकी थंडर पावर की ये टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब वांग हाओ का ये वाला अटैक 10 गुना ज्यादा तेजी से आ रहा था। वांग हाओ के इस अटैक की वजह से आसपास के पेड़ों में आग लग जाती है, पर वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी आइस पावर का यूज कर रहा था। इससे पता लग जाता है कि उसका कितना अच्छा कंट्रोल बैठ गया है अपने वेन्स पर। आसपास की सारी जगह ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई थी और यहाँ मोलॉन उसकी पावर देखने के बाद कहते हैं कि पता नहीं कैसे पर एक रात में आपने इस टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया और आपने तो इस बार पहले से ज्यादा मिस्टिक डिवाइन्स को ओपन कर लिया है। आपकी तो कॉम्बैट पावर भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर फिर भी वांग हाओ अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए अभी भी रेडी नहीं हुआ है। अगर वो इस पावर के साथ फाइट करेगा तो रिस्क में पड़ जाएगा। वांग हाओ कहता है कि कोई बात नहीं, पर वो उसका थैंक यू बोलना चाहता है कि उन्होंने उसकी डिवाइन वेन्स को ओपन करने में हेल्प करी। पहले तो वो वांग हाओ की बात पर शर्मा जाते हैं, लेकिन फिर वो वांग हाओ से कह रहे थे कि वो काफी ज्यादा खुश है अपने पवेलियन मास्टर की हेल्प करके। इसके बाद वांग हाओ काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि अब हमें अपने काम पे लगना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैटमैन को दिखाया जाता है जो दूसरी कैट को ढूंढ रहे थे। तभी उसके सामने डीमंस क्लैन के कुछ बंदे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कैट टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डीमन क्लैन के बंदे पहुंचकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डीमन क्लैन के वो सभी लोग उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। साथ ही डीमन क्लैन का लीडर कहता है कि इन्हें बंदी बनाकर ले जाना स्टार्ट करो। तभी उनके सामने वहाँ क्लैन लीडर को हाजिर किया जाता है जो उन्हें कह रहे थे कि वो उनके सामने नहीं झुकेंगे और ये बोलने के बाद वो अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। उनकी पावर देखने के बाद डीमन क्लैन का जनरल कह रहा था कि क्या तुमने किसी तरीके का पिल खाया है? ये पिल लगता है ट्रांसफॉर्मेशन पिल है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो ये सारे सवाल पूछ ही रहा था कि यहाँ पर वो कैट क्लैन के लीडर अपने पंजों से उस पर लगातार अटैक किए जा रहा था जिसे वो डॉज करने लगता है। उसके अटैक्स को डॉज करते हुए जनरल को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो तो सोच रहा था कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ लगातार अटैक करते करते वो क्लैट क्लैन का लीडर उस जनरल पर स्क्रैच लगा देता है। अब ये स्क्रैच खाने के बाद वो जनरल गुस्सा होते हुए एल्डर के साथ फाइट कर रहा था जहाँ वो भी अपने ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इस अटैक में कैट क्लैन के वो लीडर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और ये जनरल तो बिना रहम दिखाए उन्हें उठा उठा के पटक रहा था। अपने लीडर की ऐसी हालत देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो तो उन्हें दिलासा दे रहे थे। इधर वो जनरल एक फॉर्मेशन बनाकर कैट लीडर को वहाँ पर कैद कर देता है और कह रहा था कि आज के बाद इस बिल्डसन इलाके में कोई भी कैट क्लैन नहीं होगा। वो ये बोलने के बाद खुश हो ही रहा था कि तभी हमारा वांग हाओ वहाँ पहुँचने के बाद अपने 7 किल अटैक का यूज करते हुए सेल्डर पर अटैक कर देता है। जहाँ वांग हाओ के सारे अटैक अलग अलग लोगों को लगते हैं और वो सारे के सारे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गए थे। वांग हाओ के अटैक से ये जनरल भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो तो वांग हाओ से पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो तो वांग हाओ पे ये कहते हुए अटैक कर देता है कि हमारे मैटर्स में पड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों के अटैक से तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। बेचारा छोटू ड्रैगन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ तो उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था। साथ ही छोटू ड्रैगन उसे बताता है कि डीमन क्लैन के बंदों की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो बचपन से ही बॉडी रिफाइनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वांग हाओ थोड़ा ध्यान से फाइट करना। यहाँ तो वो जनरल वांग हाओ को पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम डीमन क्लैन को मेरे हाथ से छीनना चाहते हो, ये तो तुम्हारी सोच बन के रहने वाली है। वांग हाओ तो उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपने डिवाइन वेन्स का यूज करके 7 किल अटैक दोबारा यूज करता है। इस बार तो एक एक करके उसके मल्टीपल क्लोन जाकर उस जनरल पर हिट कर रहे थे। वो तो हिट होने के बाद सोचता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, पर ये बेचारा तो वांग हाओ के हाथों पिट पिट के बेहाल होकर कहता है कि बस अब माफ कर दो। वो तो वांग हाओ से अपनी जान की भीख मांगते हुए कह रहा था कि तुम्हें ये कैट मॉन्स्टर चाहिए ना, रख लो, मैं तुम्हें ये सारे आधे दे दूंगा। वो तो हिसाब किताब लगा रहा था कि 70 है जिसमें से 40 तुम रख लेना, 30 मुझे दे देना, इतना तो चलेगा ना? अगर तुमने फिर भी मना किया तो फिर मैं प्रिंस से जाकर शिकायत कर दूंगा। पर वांग हाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो उसके आसपास एक फॉर्मेशन बनाकर उसे मारते हुए कहता है पर मुर्दा लाशें तो बात नहीं करती। एक बड़े से धमाके के साथ जनरल का तो नामो निशान मिट गया था और ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि डिवाइन विंस की पावर तो बहुत ज्यादा औसम है, इस बंदे के तो हजारों टुकड़े हो गए होंगे, पता नहीं कितने सारे। यहाँ वो कैट क्लैन का लीडर वांग हाओ को थैंक यू बोला था। वांग हाओ कहता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? वो तो उसे रास्ता दिखाते दिखाते वापस अपनी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो तो अपने लोगों को हटाते हुए वांग हाओ पे अटैक करने लगता है। वांग हाओ उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने कुछ गलत खाया है? अब ये बंदा तो अपने सेंस में ही नहीं था, तो वांग हाओ को क्या बताता। वो तो लगातार वांग हाओ पे अटैक करने लगता है जैसे कि वो जनरल पे कर रहा था। वांग हाओ उसके अटैक से परेशान होकर उसे रोकने के लिए उसके सारे नाखूनों को काट देता है अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए। वांग हाओ से किक करके दूर करते हुए उसे आइस स्वॉर्ड से फ्रीज कर देता है ताकि वो और किसी को हिट ना कर पाए। उसे फ्रीज करने के बाद भी वो छटपटा रहा था, तो वांग हाओ अपने सोल डिस्ट्रॉइंग हैंड का यूज करते हुए उसकी बॉडी से उस पिल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये बंदा पूरी तरह से अपने सेंस में वापस आ गया था। उसे तो कुछ भी याद नहीं होता। उसके पूछने पर वांग हाओ बताता है कि तुम्हारी बॉडी को इस पिल ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो वो एल्डर इस पिल के बारे में बताते हुए कहता है कि एक ऐसा पिल है जो आपकी सोल
सोल पावर को 10 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। पर एल्डर को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये नॉर्मल सी पिल आखिर उनके सोल को कैसे कंट्रोल कर पा रही थी, जबकि इस पिल का तो सोल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वांग हाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये पिल कहाँ से मिली, तो एल्डर के बताने पर कि वो हैक्यू बिल्डिंग से मिली है। वांग हाओ सारा खेल अच्छे से समझ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें श्वान लिंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास जा रही थी, पर उसके गार्ड उससे लायन बिल्डिंग में एंटर करने नहीं देते, ये कहते हुए कि आपके फादर किसी अच्छे मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करे। ये सुनने के बाद श्वान लिंग कहती है कि वैसे यहाँ पर 2 गार्ड्स क्यों हैं, बाकी सारे गार्ड्स कहाँ चले गए, जिस पे उन गार्ड्स का कहना था कि वो सभी पेट्रोलिंग करने गए हैं, आ जाते होंगे। वो तो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करी थी। वो लोग रोकने लगते हैं तो वो उन्हें हिट करके अंदर चली जाती है और अंदर जाते हुए सोच रही थी कि आखिर फादर ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सारे गार्ड्स को कहीं और भेज दिया और मुझे भी अंदर आने से मना कर दिया। जैसे ही वो हॉल में एंटर करती है उसकी नजर पड़ती है उस एल्डर पर जो उन डीमन गार्ड का यूज करते हुए वही श्वान लिंग पिल बना रहा था, जिससे कि सोल पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो सभी डीमन तो श्वान लिंग से हेल्प की गुहार कर रहे थे। जैसे ही वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो एल्डर उसे हिट करके दूर कर देता है, ये कहते हुए कि इस बारे में अपने फादर से पूछो। और तभी श्वान लिंग के फादर वहाँ अपीयर हो जाते हैं। जब वो अपने फादर को सब कुछ बताती है तो उसके फादर को पहले से ये सारी चीजें पता थी। वो तो कहती है कि आप अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर इनके अंदर भी तो डीमन ब्लड मौजूद है ना। इस बात पे तो उसके फादर उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करनी है ना तो अपने लोगों का सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा ना। वो तो उसे कहते हैं कि इस मैटर को मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने दो, तुम ये सारी बातें बाद में समझोगी, इसलिए अभी यहाँ से जाओ। अपने फादर का ऐसा रवैया देखने के बाद श्वान लिंग रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। श्वान लिंग के वहाँ से जाने के बाद उसके फादर तो इस एल्डर से माफी मांग रहे थे कि उसकी बेटी ने इंटरफेयर किया। इधर तो वो बंदा कहता है कि ये मैटर इतना बड़ा नहीं है जितना ये है कि और लोगों का बंदोबस्त करो, उसे और ज्यादा पिल की जरूरत है। ऑफ कोर्स इसे अपने यंग मास्टर को भी तो खुश करना है ना, जिसके लिए उसने इसे जिंदा छोड़ा है। ये तो उसे कह रहा था कि अपने और सारे गार्ड्स को यहाँ पर बुलाओ, उसे और ज्यादा पिल की जरूरत है। और ये बोलने के बाद वो उस पुल को देखकर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।